एक बार की बात है, एक जंगल में एक हव और लोमड़ी रहते थे। हव बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, जबकि लोमड़ी चालाक और चतुर थी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि हाथी रोज एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर आराम करता है। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इसे धोखा देकर इस पेड़ के नीचे दबा दूं, तो मैं इस जंगल की सबसे शक्तिशाली जानवर बन जाऊंगी। लोमड़ी ने हाथी के पास जाकर मीठी मीठी बातें की और कहा, मित्र, क्या तुम जानते हो कि इस पेड़ के नीचे एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है? अगर तुम इसे उखाड़ सको, तो हम दोनों इस खजाने को बांट लेंगे। हाथी लोमड़ी की बातों में आ गया और पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ें हिलानी शुरू की, पेड़ हिल गया और लोमड़ी ने जल्दी से पेड़ के नीचे खाई खोद दी। हाथी पेड़ उखाड़ने में इतना व्यस्त था कि उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और अचानक वह उस खाई में गिर गया। लोमड़ी ने सोचा कि अब वह मर गया होगा और वह उसकी ताकत का उपयोग कर सकेगी। लेकिन हाथी बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने बल से खाई से बाहर निकलने की कोशिश की और सफल भी हो गया। हाथी ने लोमड़ी की चालाकी को समझा और उसे सबक सिखाने का सोचा। हाथी ने लोमड़ी को अपनी सूंड से उठाया और उसे बहुत दूर जंगल में फेंक दिया, जहां लोमड़ी कभी वापस नहीं आ सकी। इस प्रकार हाथी ने अपनी समझदारी से लोमड़ी की चाल को नाकाम कर दिया और जंगल में शांति से रहने लगा। हाथी और लोमड़ी की कहानी में हम देख चुके हैं कि कैसे हाथी ने अपनी ताकत और समझदारी से लोमड़ी की चाल को नाकाम किया और उसे जंगल से बाहर कर दिया। अब आगे की कहानी कुछ इस तरह है। जब लोमड़ी को हाथी ने जंगल से बाहर फेंक दिया, तो वह बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उसने अपनी हार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके मन में बदले की भावना ने जन्म ले लिया। उसने सोचा कि किसी न किसी तरह उसे इस हार का बदला लेना है। कई दिनों तक लोमड़ी जंगल से बाहर इधर-उधर भटकती रही और योजना बनाती रही। फिर उसे एक दिन एक बाघ मिला, जो भूखा था और शिकार की तलाश में था। लोमड़ी ने बाघ से दोस्ती कर ली और उसकी भूख मिटाने के लिए उसे कुछ छोटे जानवरों का शिकार करने में मदद की। धीरे धीरे लोमड़ी ने बाघ को अपने भरोसे में लिया और उसे अपने पुराने जंगल की ओर ले गई। उसने बाघ को बताया कि उस जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी है, जो पूरे जंगल का राजा है, और यदि हम दोनों मिलकर उसे मार दें, तो हम इस जंगल पर राज कर सकते हैं। बाघ लोमड़ी की बातों में आ गया और दोनों ने मिलकर हाथी को मारने की योजना बनाई। लोमड़ी ने बाघ को बताया कि हाथी रोजाना एक निश्चित स्थान पर जाकर आराम करता है और उसी समय हमें उस पर हमला करना चाहिए। अगले दिन जब हाथी अपने नियमित स्थान पर आराम कर रहा था, बाघ और लोमड़ी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हाथी ने जब दोनों को देखा, तो वह समझ गया कि लोमड़ी ने बदला लेने के लिए बाघ को अपने साथ मिला लिया है। हाथी ने अपनी सूंड से बाघ को पकड़कर दूर फेंक दिया, लेकिन बाघ बहुत ताकतवर था और तुरंत उठकर फिर से हमला करने लगा। लोमड़ी भी पीछे से हाथी पर वार करने की कोशिश करने लगी। हाथी ने अपनी पूरी ताकत से दोनों का सामना किया, लेकिन दो विरोधियों के साथ लड़ना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार हाथी ने जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगी। बंदर, हिरण और कई अन्य छोटे जानवर तुरंत हाथी की मदद के लिए आ गए। उन्होंने मिलकर बाघ और लोमड़ी को खदेड़ दिया। बाघ को पता चला कि लोमड़ी ने उसे धोखे से इस लड़ाई में धकेला है और वह लोमड़ी पर ही हमला करने के लिए तैयार हो गया। लोमड़ी बाघ से डरकर जंगल छोड़कर भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने हाथी की बहादुरी और न्यायप्रियता की सराहना की और हाथी फिर से जंगल का राजा बन गया।
इस तरह हाथी ने अपनी समझदारी और दोस्तों की मदद से बाघ और लोमड़ी की चाल को मात दी और जंगल में शांति स्थापित की। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ धोखा या छल नहीं करना चाहिए। अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकते हैं। साथ ही धोखे और छल से कभी कोई स्थायी जीत नहीं मिलती। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। धोखा देना गलत है। लोमड़ी ने हाथी को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे खुद ही नुकसान उठाना पड़ा। यह दर्शाता है कि छल और धोखा कभी भी स्थायी सफलता नहीं दिला सकते। एकता में शक्ति है। जब हाथी पर बाघ और लोमड़ी ने हमला किया, तो अन्य जानवरों ने एकजुट होकर उसकी मदद की। इससे हमें सीखने को मिलता है कि मिलजुल कर काम करने से हम बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। बुद्धिमानी और समझदारी का महत्व। हाथी ने अपनी ताकत और समझदारी से स्थिति को संभाला और अंत में विजयी हुआ। इससे यह सीखने को मिलता है कि शारीरिक ताकत के साथ साथ हमें अपनी बुद्धि और विवेक का भी उपयोग करना चाहिए। बुरा कर्म का फल बुरा होता है। लोमड़ी ने बदले की भावना से काम किया, लेकिन अंत में उसे ही जंगल से भागना पड़ा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि बुरी नीयत से किया गया कोई भी काम अंत में हमारे लिए ही हानिकारक हो सकता है। सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। आखिर में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है। हाथी, जो सच्चा और न्यायप्रिय था, ने अंत में जीत हासिल की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।